मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी शिक्षक या फिर कहें कि दोस्त आज आपके साथ लेकर आई हूँ बहुलवादी समाज में शिक्षा। बहुलवादी समाज में शिक्षा, जो कि आपका 5th सेमेस्टर का एक पेपर है, जिसमें हम बात करेंगे कि इस पेपर में सिलेबस क्या है, इस पेपर में प्रश्न किस तरह से आते हैं और इस पेपर की समझ का विकास हम कंसेप्ट दर कंसेप्ट कैसे करेंगे। तो एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, बीए प्रोग्राम एजुकेशन के स्टूडेंट्स इसमें शामिल रहेंगे। हमारे पेपर का नाम है बहुलवादी समाज में शिक्षा। शुरुआत करते हैं हम शिक्षा के अर्थ से कि शिक्षा का अर्थ क्या है। आप सभी ने अपने पहले और दूसरे साल में जब आपने बीए किया है तो एजुकेशन का पेपर पढ़ा होगा, तो आपने उसमें देखा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। अनुभव या कार्य के द्वारा सीखना, जीवन में व्यवहारिक प्रयोग करना, जीवन में स्थायी प्रकार के बदलाव आना और जीवन भर चलने वाली एक क्रिया। जी हाँ, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जीवन भर सीखते रहते हैं। और कैसे सीखते हैं? सीखते हैं हम अपने अनुभव के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा। और इस सीखने में सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आप में बदलाव आना। अगर आपकी सोच में, आपके व्यवहार में किसी तरह का बदलाव आ जाता है, तो आप ये मानेंगे कि हाँ, हमने सीखा है। तो क्या सिर्फ सीख लेना, अनुभव कर लेना, कार्य कर लेना और उस आपका बदल जाना भी शिक्षा कहलाएगा? नहीं, इसमें एक और पड़ाव भी आएगा और वो है व्यवहारिक प्रयोग करना। यानी कि आप जो सीख चुके हैं, अगर आप उसका अपने जीवन में, व्यवहार में प्रयोग कर पाते हैं, तो हम ये मानेंगे कि आपने सीख लिया है। तो अगर आपके पेपर में प्रश्न भी आता है कि शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए बहुलवादी समाज में उसकी उपयोगिता सिद्ध कीजिए या उसकी प्रासंगिकता बताइए, तो आप अपने प्रश्न के उत्तर की शुरुआत जो है वो शिक्षा के अर्थ से करेंगे। और वो अर्थ क्या है? बिल्कुल साधारण सा अर्थ, साधारण शब्दों में, कि आप चाहें या ना चाहें और हर जगह पर, जहाँ पर भी आप कोई अनुभव प्राप्त करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, है ना? कोई काम करना सीखते हैं, कोई शैली का विकास होता है आपके अंदर, यानी कि आपके जीवन में उस सीखने से, देखने से, अनुभव करने से, खुद काम को करने से जो भी बदलाव आ जाता है आपकी कार्यशैली में, आपके विचारों में, उसको जब आप अपने जीवन में किसी ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर पाते हैं, तब आप ये मानेंगे कि आपने शिक्षा प्राप्त की है। तो एक बार मेरे साथ करके देखेंगे आप कि शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली बात, शिक्षा हमारी चाहत, हमारे चाहने या न चाहने पर निर्भर नहीं करती, वो हमेशा चलती रहती है। यानी कि जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक हम जो भी चीज़ें सीखते हैं और अपने जीवन में प्रयोग करते हैं व्यवहार में, उसे हम शिक्षा के अंतर्गत मानते हैं। ठीक? तो अगर आपको कहे कि कोई 2 पंक्तियों में या 3 पंक्तियों में शिक्षा का अर्थ बताएँ, वैसे तो बहुत इसका विस्तृत अर्थ है शिक्षा का, पर फिर भी पेपर के उद्देश्य से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम अनुभव के द्वारा या कार्य करने के द्वारा लगातार सीखते हैं और इस सीखने से हमारे जीवन में एक स्थायी प्रकार का बदलाव आता है और हम जो सीखा है उसका अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उस सीखे हुए ज्ञान का, अनुभव का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक? तो मैंने अब शिक्षा से क्यों शुरू किया? अब आप देखेंगे कि बहुलवादी समाज में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? शिक्षा। और कहाँ पर? समाज में। और कौन से समाज में? बहुलवाद में। तो हम पहले इस पेपर का सिर्फ मीनिंग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? तो दूसरा मतलब क्या, दूसरा शब्द क्या है इसमें? समाज। समाज क्या है? हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें प्रकृति है और उसके साथ हमारा अंतर संबंध मतलब उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो लगातार चलता है।
और ये व्यवहार होता है ज़रूरत के आधार पर। यानी कि हमारे आसपास के लोग और हमारे आसपास की जो प्रकृति है, वो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती है और हम उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करने में मदद करते हैं। तो ये जो आपस में एक मिला-जुला व्यवहार है, एक-दूसरे को समझने का, जानने का, एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरी करने का, वो हमारा समाज है। ठीक? तो आप इसको यूँ भी देख सकते हैं कि जो एक छोटा-सा बच्चा होता है, जब वो बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका सबसे पहला समाज कौन बनेगा? उसका परिवार। परिवार में भी कौन बनेगा? उसकी माँ। क्योंकि सबसे पहले माँ उसको दूध पिलाती है या माँ उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करती है। तो बच्चे का पहला समाज उसकी माँ, फिर वो पिता के संपर्क में आएगा, फिर वो अपने भाई-बहनों के और जो निकट जिसको हम नाते रिश्तेदारी का परिवार कहते हैं, उसके संपर्क में आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब जो छोटा-सा बच्चा है, वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति किससे कर रहा है? उसके साथ उसका समाज निर्मित होता जाता है, यानी कि समाज बनता जाता है। फिर धीरे-धीरे वो परिवार के दायरे से बाहर आकर अपने पास-पड़ोस में मिलता है, उसके मित्र बनते हैं, उसके बाद स्कूल, फिर उसके बाद आपका खेल का मैदान या फिर आपकी नौकरी लगती है, आप बड़े हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हैं? आपके समाज का लगातार विस्तार होता जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे-जैसे व्यक्ति की ज़रूरतों का विकास या विस्तार होता जाता है, वैसे-वैसे उसके समाज का भी विस्तार होता जाता है। ठीक है? तो समाज जो है वो हमारी ज़रूरत होती है और हम समाज की। क्योंकि हमसे समाज बनता है और समाज से हम। समाज हमारे व्यवहार को, हमारी विचारों को, हमारी कार्यशैली को एक आकार जो है वो प्रदान करता है। ठीक? और किस माध्यम से करेगा? आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से। हम जुड़े क्यों हैं एक-दूसरे के साथ, है ना? तो वो समूह व्यक्तियों का जिसमें हम रहते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन करने के लिए, अपना विकास करने के लिए जो कार्य करते हैं उसमें वो लोग सहयोग देते हैं, हम उनको सहयोग देते हैं, वो समूह हमारा समाज कहलाता है। ठीक? अभी समाज का संकुचित सा अर्थ भी हो सकता है और विस्तृत भी, आप दोनों ही रूपों में इसको देख सकते हैं, क्योंकि समाज में एक ही तरह के लोग भी हो सकते हैं। मतलब जब व्यक्ति की समाज की शुरुआत हुई थी, तो वो एक ही परिवार के लोग थे, एक ही रक्त संबंधों से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन जब बच्चे के समाज का विकास होता है, विस्तार होता है, तो उसमें पास-पड़ोस के लोग आते हैं। अब पास-पड़ोस के लोग ज़रूरी नहीं है कि उसी धर्म से, उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे। नहीं, नहीं, वो अलग-अलग हो सकते हैं और होते भी हैं। ऐसे ही जब हम विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ भी हमें अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं ना? तो वो सभी लोग एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट्स करते हैं, सामंजस्य करते हैं, एक-दूसरे की ज़रूरतों का पूर्ति करने के लिए सहयोग करते हैं। मैं बार-बार ज़रूरत की पूर्ति पर इसलिए ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वो जो ज़रूरत है वो एक-दूसरे के साथ हमें एक मजबूत रिश्ते में जो है वो बाँध देती है, हमारा समाज जो है वो सशक्त कर देती है। ठीक? तो समाज क्या हुआ? व्यक्ति के आसपास का वह वातावरण और व्यक्तियों का समूह जो उसके विकास में, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में उसे सहयोग देता है और जिसके विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति में वो व्यक्ति सहयोग देता है। दोनों तरफ से सहयोग चलता है, तभी तो जुड़ाव होगा ना, है ना? और तभी हमारा समाज जो है वो बनेगा। तो जैसे हमने शिक्षा को परिभाषित करने की कोशिश की थी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार सीखते हैं, उस सीखने से हमारे व्यवहार में बदलाव आता है और उस सीखने का हम अपने जीवन की ज़रूरतों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। और समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का समूह जिसके साथ हम जुड़े होते हैं अपनी ज़रूरतों को लेकर, विचारों को लेकर, संदर्भों को लेकर, है ना? तो वहाँ पर हम जो नई-नई चीज़ें सीखते हैं, वो भी हमारी क्या है? एक शिक्षा है ना? तो समाज कैसा होगा? इसको इसको इसका स्वरूप निर्धारित करने में शिक्षा की जो है वो अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि सीखना, हम समाज में जो सीख रहे हैं, वही तो शिक्षा होगी। ठीक? और शिक्षा में एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर कहूँगी कि जब हम समाज में शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि औपचारिक रूप से आप किसी विद्यालय या स्कूल में जाएँगे या कोई व्यक्ति विशेष आपको अध्यापक के रूप में सिखाएगा तभी आप सीख रहे हैं। आप लगातार सीखते रहते हैं और सबसे सीखते हैं। कोई नहीं भी कुछ बोल रहा, उसके मौन से भी सीखते हैं, है ना? क्योंकि केवल अवलोकन के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। अब जो तीसरा शब्द इस पेपर के टाइटल में है, बहुलवादी समाज में शिक्षा। तो सबसे पहला शब्द जो है वो बहुलवाद का था। तो बहुलवाद का मतलब क्या है?
कि बहुलवाद का बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पर कि अनेकता में एकता की स्थिति को हम बहुलवाद के रूप में देख व समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुल का मतलब है बहुत सारा, और वाद क्या होता है? वाद का मतलब होता है एक स्थापित विचार जो कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है और लोकप्रिय हो गया है, और जीवन की जो कार्यशैली है, हमारी जीवन जीने के जो ढंग है, वो उस विचार के आधार से चलते हैं, मतलब उस विचार पर चलते हैं। जैसे कि पूंजीवाद एक विचारधारा थी जिसमें व्यक्तिगत व्यवसायियों को जो है वो ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई। फिर समाजवाद आया, उसने कहा कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ की बात नहीं की जाएगी, पूरे समाज की बात की जाएगी। फिर मिश्रितवाद आया जिसने कहा कि ना ना, सिर्फ समाज से भी काम नहीं चलेगा भाई, आप कुछ लोगों को व्यक्तिगत इंटरेस्ट के साथ काम करने दो, कुछ लोगों को समाज के साथ, और उसको एक मिश्रित विचारधारा के रूप में जाना गया। तो बहुलवाद यहाँ पर क्या होगा? बहुल का मतलब बहुत सारा। अब बहुत सारा क्या? जैसे कि अभी हमने बात की थी कि समाज में अलग-अलग धर्मों के लोग, अलग-अलग भाषाओं के लोग, अलग-अलग रुचियों के लोग, अलग-अलग आदतों के, अलग-अलग जातियों के, है ना? और संबंधों का भी एक अलग प्रकार रहता है। तो वो जो अलग-अलग की जो प्रकृति है सबकी, जब वो सभी लोग एक ही जगह पर एक साथ मिलकर रहते हैं, अपने विचारों को एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं, और जो वो विविधता है, जो भिन्नता है उनके विचारों की, उनके धर्मों की, उनकी भाषाओं की, उनकी क्षेत्रीयता की, उससे वो जीवन के सौंदर्य का विकास ही करते हैं। यानी कि अपने जीवन में रस, अलग-अलग तरह के रंग जब मिल जाते हैं, तो बड़ी कलरफुल सी एक पिक्चर बन जाती है। वो बहुलवाद है। यानी कि बहुलवादी विचारधारा ये कहती है कि जब किसी समाज में अलग-अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक-दूसरे की बातों को स्वीकार करते हैं, एक-दूसरे की बातों को साझा करते हैं, एक-दूसरे को अपने साथ मिलाकर चलते हैं, तो उसको हम बहुलवाद कहते हैं। तो यानी कि अगर किसी समाज में ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर लोग एक-दूसरे के साथ सम्मानपूर्ण ढंग से बात करते हैं, एक-दूसरे को समान आधार पर रखते हैं और एक-दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो वो समाज जो है वो बहुलवादी समाज होगा। तो शिक्षा का इसमें क्या एक रोल भूमिका रहेगी कि जो शिक्षा है वो इस तरह की शिक्षा होगी या इस तरह का सीखना होगा कि हम एक-दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, एक-दूसरे को स्वीकार करना सीखेंगे। है ना? अगर हमारी शिक्षा ये कर पाती है, तो हमारा समाज जो है एक बहुलवादी समाज बन पाएगा। तो हम चाहते हैं कि भारत भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जहाँ पर दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा विविधताएँ मिलती हैं, चाहे वो भाषा के स्तर पर विविधता हो, चाहे वो धर्म के स्तर पर हो, चाहे वो जातियों के स्तर पर हो, है ना? तो चाहे वो भौगोलिक स्तर पर हो, तो इन सब विविधताओं को, जो भिन्नता है लोगों में, जो अलग-अलगपन है लोगों में, उसको संबोधित करने के लिए शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण आधार का काम जो है वो करेगी। तो बहुलवादी समाज में शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसे समाज के निर्माण की बात करते हैं या उसको समझना चाहते हैं उस प्रत्यय को, जिसमें जो है वो समाज के अलग-अलग प्रकार के लोग एक साथ समर भाव, मतलब भ्रातृत्व भाव के साथ, भाईचारे के भाव के साथ रहें, एक-दूसरे को स्वीकार करें, सम्मान करें, समानता के आधार पर बात करें, तो वो समाज जो है वो बहुलवादी समाज होगा, और शिक्षा इसकी स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो हम यहाँ पर ये मानकर चलें कि अगर बहुलवादी समाज की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो 3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब वो कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं? अगर हम सबसे पहले देखें तो बात करते हैं हम यहाँ पर स्वीकार्यता की। यानी कि आप एक्सेप्टेंस करनी है लोगों को, ठीक है? हमने क्या किया? लोगों को स्वीकार किया है। कैसे स्वीकार किया है? क्या मजबूरी में स्वीकार करना इसमें आएगा बहुलवाद में? नहीं, दिल से स्वीकार करना है। यानी कि समानता के आधार पर स्वीकार करना है। सबको एक जैसा मानना है। समझ रहे हैं आप? सबको समान मानना है। और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या रहेगा? समानता, पहले स्वीकार्यता रहेगी, फिर उसके बाद आपका समानता रहेगी, और तीसरा रहेगा सम्मान। यानी कि जो स्वीकार्यता है वो समानता के आधार पर तो हो ही, लेकिन उसमें सम्मान भी हो,
तभी हम एक बहुलवादी समाज की स्थापना जो है वो कर पाएँगे। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको इस विषय का जो टाइटल है वो समझ आ गया होगा। तो अगले में हम यूनिट 1 के हिसाब से जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक आप इसे एक बार फिर से देखिए और विषय के प्रति अपनी समझ को बनाने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा और आपको ये कांसेप्ट समझ आया होगा। अगले वीडियो के आने तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।